अरे कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर अमेजिंग खूबसूरत कहानी लेके आया आप लोग के लिए। एक बार की बात थी, एक बार एक राज्य का राजा था और उसके दरबार में एक गायक था जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान शिव के, भगवान महादेव के भजन गाता था और महादेव का सच्चा भक्त भी था। वो इतने सुंदर सुंदर भजन गाता था कि राजा भी उससे बहुत प्रसन्न हो गया, जिसके बाद राजा ने उसे अपनी सभा का एक अधिकारी भी बना दिया। अच्छी पोस्ट भी दे दी, पैसा भी आने लगा, भजन भी गाता है, राजा भी खुश, सब खुश। लेकिन धीरे धीरे उस गायक का भजन इतना मशहूर हो गया कि दूसरे राज्य के जो गायक थे वो भी उससे कुछ चिढ़ने लगे थे। तो एक दिन की बात थी, एक दिन दूसरे राज्य का एक गायक आया इस राज्य में और आके सोचता है कि क्यों ना राजा के पास जाऊं और एक प्रस्ताव रखूं कि जो राजा का गायक है और मैं दोनों के बीच कंपटीशन हो, कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसको इसका अधिकारी बना दिया जाएगा। और जैसे वो राजा के पास गया, राजा के पास जाके उसने इस तरह बातचीत करी कि भाई हम दोनों के बीच कंपटीशन कराओ, जो भी जीतेगा उसको आप इस जगह का अधिकारी बना देना। अब राजा को भी बात अच्छी लगी, राजा ने बोला ठीक है भाई, आप दोनों के बीच हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे, उसको इस जगह का अधिकारी बना दिया जाएगा। अब कंपटीशन की डेट भी तय हो गई, कल कंपटीशन होना है। अब जो गायक था, जो भगवान शिव के सुंदर सुंदर भजन गाता था, उसको चिंता सताने लगी। अब कल होना कंपटीशन, तो वो रात भर जाकर भगवान शिव के मंदिर में गया और भगवान से जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स कहता है और रात भर बैठकर पूरा जागरण करता है, सुंदर सुंदर भगवान शिव को भजन सुनाता है। अब ये चीज देखकर जो भगवान शंकर थे उन्होंने बोला कि भाई ये भक्त तो बड़ा क्वालिटी वाला है, मतलब भाई निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छंद न भावा। भगवान ने बोला भाई ये बढ़िया है, क्यों ना इसकी मदद करनी चाहिए। उस बेटा तो टेंशन मत ले, अपुन है ना सब संभाल लेगा। भगवान शंकर मुस्कुराया। भगवान शंकर भिखारी का भेष धारण कर जो दूसरे राज्य से गायक आया था उसके घर के सामने खड़े होकर एक थोड़ी बहुत राग सुनाते हुए भिक्षा मांगी कि भिक्षाम देही। अब भिक्षा का आग्रह सुनकर तुरंत जो गायक था वो भिक्षा लेकर सामने आया, साधु बाबा को देने लगा। उसने बोला बाबा आप भजन गा रहे थे क्या? अभी छोटा सा। उसने बोला बाबा आप क्या भजन गाते हो? उन्होंने बोला हाँ हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं। गायक ने बोला जरा सुनाइए 2-3 लाइन। अब जो भगवान थे जिन्होंने भिखारी रूप धारण किया था, उन्होंने इतनी सुंदर राग छेड़ी कि जो गायक था वो भी आश्चर्य हो गया, चौंक गया पूरी तरह से। वाह क्या भजन है, ऐसी राग तो कभी मैंने जिंदगी भर नहीं सुनी। तो गायक था, उसने बोला कि बाबा आपके गुरु कौन है? उन्होंने बोला हमारे गुरु तो वही है जो राजा के अधिकारी है ना, जो गायक जो गाना गाते हैं, हम उनके शिष्य हैं, उन्होंने हमको कुछ लाइनें सिखा दी तो हम उसी को गाते हैं। तब वो सोचा कि भाई जब चेले में इतनी ताकत है, गुरु में कितनी ताकत होगी, गुरु की राग कैसी होगी। तब गायक ने सोचा कि भाई अपनी दाल यहाँ निगलने वाली, अपने को भाई भगना है, यहाँ से निकल लो वरना बेइज्जती बहुत तगड़ी होगी। वो तुरंत अपना बोरे बिस्तर उठाए लेके भग गया। अब भगवान ने भक्त की मदद भी कर दी, कंपटीशन भी डिनाई हो गया। सीखने वाली बात क्या मिली, बस उसको नोट आउट कीजिए आप। क्या कि पहली चीज, कभी सामने वाले को बिना परखे उससे कभी भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कैसी भी परिस्थिति में आप लोग लेकिन अपने आराध्य, अपने प्रभु पर विश्वास करोगे ना, तब भगवान आपका सारा काम अपने आप ही कर देंगे। प्लीज शेयर एवरीथिंग विद योर गॉड, देन सी एवरीथिंग विल बी गो स्मूथली। तो यही जगत की रीत है और यही श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।